वेलकम इनटू एकेएस बायोलॉजी लेक्चर्स। टुडेज हमारा टॉपिक है डिस्कशंस का यूकैरियोटिक सेल। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं। इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं सो दैट न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और चैनल से बने रहें। और हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आज डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूरा डिस्कशंस कर लिया है। जब यूकैरियोटिक सेल की बात आती है तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल सेल्स आ जाते हैं, फंजी आ जाता है, अलगी आ जाते हैं एंड प्रोटिस्ट्स भी आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं उसके अंदर बैक्टीरियास आते हैं, आर्केबैक्टीरियास आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो सब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है एनिमल सेल्स का एंड प्लांट सेल्स का। अब हम लोग इसके कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, लेकिन ऑल जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस डिफाइंड होता है। हम यहाँ पर न्यूक्लियस का चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। ये एनिमल सेल है, वो प्लांट सेल्स है। यहाँ पर जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है और न्यूक्लियस के अंदर जब डेंस बॉडीज भी है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसके साथ साथ न्यूक्लियस के साथ अटैच लगे रहते हैं, दैट इज इनको बोलते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ दिखता है क्योंकि इस पर राइबोसोम उसके सरफेस पर अटैच होता है। दो तरह के हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में आपको राइबोसोम्स नहीं मिलते, बट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसका लुक्स रफ टाइप का रहता है, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गोल्गी बॉडीज मिलता है। ये गोल्गी बॉडीज अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। आगे हम गोल्गी बॉडी के बारे में इंडिविजुअली सब ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा राइबोसोम्स मिलता है। राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है और यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। इसके साथ साथ लाइसोसोम्स है जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। इन एडिशन टू दैट मिटोकॉन्ड्रिया इज देयर बिकॉज मिटोकॉन्ड्रिया इज द स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस में ये टेक पार्ट करता है। इसके अलावा जो सेल्स हैं चारों तरफ से जो घिरे रहते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब एक डिफरेंस है, यहाँ पर हमने प्लांट सेल भी बनाया हुआ है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में थोड़ी सी हम डिफरेंशिएशन भी देखते हैं। जैसे प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सेल वॉल मिलता है। ये जो आउटर साइड है वो सेल वॉल है। ये सेल वॉल हमें एनिमल सेल्स में नहीं मिलता। एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आगे कोई स्ट्रक्चर्स उसको कवर किए हुए नहीं रहता है, बट प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहता ही रहता है, उसके साथ साथ सेल वॉल भी रहता है। तो हम अब थोड़ा सा एनिमल सेल्स के प्लांट सेल के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्लांट सेल्स में सेंट्रल में वैक्यूल्स होता है। ये वैक्यूल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में हो सकता है वैक्यूल्स हो रहेगा, अगर वैक्यूल्स तो बहुत छोटा रहेगा और नहीं भी रह सकता है, बट प्लांट सेल में वैक्यूल्स मिलते हैं और वैक्यूल्स यहाँ पर बिग होता है और वो सेंट्रल में होता है और न्यूक्लियस को पेरीफेरी के तरफ पुश किया जाता हुआ। देखिए एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है क्योंकि सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट है। और एक डिफरेंस है क्या है प्लांट सेल एनिमल्स में, प्लांट सेल्स में एक साइटोप्लाज्म का स्ट्रैंड्स यहाँ पे होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये गैप जैसा पीट साइड का फॉर्मेशन दिख रहा है गैप, ये प्लाज्मोडेस्माटा के कारण ही प्लांट सेल एक दूसरे प्लांट सेल से कम्युनिकेट करते हैं। इन एडिशन टू दैट
आप जब देखेंगे कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल्स में और सब स्ट्रक्चर एनिमल सेल की है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, पेरोक्सिसोम मिलता है, बट एक क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो आपको प्लांट सेल में तो मिलेंगे बट वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। इन एडिशन टू दैट अब हम आगे बात करते हैं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल की साइज भी एनिमल सेल से थोड़ा बड़ा होता है। इसका जो सेल वॉल जो वाला पार्ट है वो फ्रीली परमेबल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होता है। यहाँ तो सेल वॉल होता नहीं है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होते हैं और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर सेलेक्टिव परमेबल होते हैं एनिमल सेल्स में। एंड इसके साथ साथ हमें देखते हैं कि स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस के अंदर एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोलस डेंसली लुक्ड होते हैं और ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं इन द, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है बट न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। एंड आगे हम देख लेते हैं और भी स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएगी। इन एडिशन दैट जैसे हमें मिलता है यहाँ पर प्लांट सेल्स में पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर है। पेरोक्सिसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, पार्टिकुलरली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बिग रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया ओवरव्यू, हो गया प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो इंडिविजुअली हर प्लांट और एनिमल सेल के हर ऑर्गेनेल्स के बारे में ब्रॉडली डिस्कशंस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।